मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये बात कभी तुमने सोचने की कोशिश की है कि दुनिया के शोर, हुजूम और लाखों बातों के बीच अचानक एक आवाज़ सीधी तुम्हारे दिल तक क्यों पहुंचती है? क्यों बाज़ लम्हे ऐसे लगते हैं जैसे ये ख़ास तौर पर मेरे लिए भेजे गए हैं? ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस खालिक का बनाया हुआ इंतज़ाम है, जो हमारे अंदर के ज़ख्मों को भी जानता है और हमारी खामोश सिसकियों को भी सुनता है। शायद यही वजह है कि आज करोड़ों वीडियोस के बीच यही एक वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आ गई है। ये रब की तरफ से एक पैगाम है, एक याद दहानी है कि तुम ज़रा रुक जाओ, तुम अपनी रफ्तार कम करो और सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे आसपास दिखाई देती है, ना ही वो चंद ख्वाब हैं जिनके पीछे तुम दिन रात भाग रहे हो, बल्कि जिंदगी एक इम्तिहान है, एक सफ़र है, और इस सफ़र का इख्तिताम या तो सुकून में है या पछतावे में। यकीन करो, अगर तुमने इन बातों को समझ लिया और अपने दिल में जगह दे दी, तो ये तुम्हारी तकदीर के दरवाजे बदल सकते हैं। ये तुम्हारी दुनिया के गम को सुकून में और तुम्हारी आखिरत के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं। ये लम्हा शायद तुम्हारी जिंदगी का असल आगाज है, वो मोड़ जिसके बाद पुरानी राहें खत्म हो जाएंगी और एक नई समत खुल जाएगी। इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है कि इस सफ़र को आखिर तक सुनो, दिल में उतारो और अपनी हकीकत के साथ मिलाकर देखो। दोस्तों, सोचो, वो कौन सा लम्हा है जब इंसान और उसके रब के बीच कोई पर्दा नहीं रहता? वो लम्हा जब न लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, न ज़बान के जमलों की, बल्कि दिल की टूट फूट सीधी ऊपर पहुंचती है। नबी करीम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। और हकीकत ये है कि सजदा सिर्फ पेशानी झुकाने का नाम नहीं, ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी तमाम ताकतें, अपनी कमज़ोरियां, अपनी ख्वाहिशें और अपने खौफ सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक के सामने गिर पड़ता है। जब तुम सजदे में हो और तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं, तो उस लम्हे ज़मीन भी गवाह बन जाती है कि आज इस बंदे ने अपनी अना, अपनी ज़द और अपनी ख्वाहिशात सब कुछ रब के कदमों में रख दिया है। ये वो कैफियत है जहां रोना बज़दली नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। ये वो हालत है जहां टूट जाना बिखरना नहीं बल्कि जुड़ जाना है। याद रखो, जब तुम खामोश रात में तन्हाई के अंदर सजदे में गरिया करते हो, तो सिर्फ तुम्हारा जिस्म झुका नहीं होता, बल्कि तुम्हारी रूह आसमान की तरफ चीख रही होती है। आज अगर वाकई तुम अपने रब के करीब होना चाहते हो, तो दिखावे से हटकर, लोगों से छिपकर, बस तन्हाई में दिल खोल दो, आंखों के समंदर को बहने दो और अपने रब से कह दो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, मैं गमराह हो गया हूं, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। यही वो लम्हा होगा जब तुम्हारे और रब के बीच कोई फासला नहीं रहेगा। दोस्तों, एक बात दिल से सुनो, जिंदगी हर एक को आजमाती है। कोई दुख है जिसका इलाज दवाई में नहीं, कोई जख्म है जो डॉक्टर भी नहीं भर सकता, कोई खालीपन है जो दौलत भी नहीं मिटा सकती। ऐसे वक्त में इंसान सब दरवाजे खटखटा के थक जाता है और आखिर में सोचता है, अब मैं करूं तो करूं क्या? और यही वो लम्हा है जहां एक ही दरवाज़ा बाकी रहता है, सजदे का दरवाज़ा। कभी तुमने महसूस किया कि जब दिल टूट जाए और तुम अकेले कमरे में सजदे पर गिर जाओ, तो आंखों से बहने वाले आंसू ज़मीन पर नहीं रहते, वो रब के अर्श तक पहुंचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है, तो अल्लाह उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद करता है और उसका एक गुनाह माफ कर देता है। सुनन इब्न माजा, यानी सूचो, एक सजदा और रब तुम्हारे गुनाह मिटा दे, तुम्हारा मकाम बढ़ा दे, तुम्हें सुकून अता कर दे। दोस्तों, लोग डिप्रेशन का इलाज दवाई से ढूंढते हैं, लेकिन असली इलाज उस लम्हे है जब तुम सजदे में गिरते हो। कुरान मजीद में आया है, खबरदार, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सूरत राद। और सजदा सबसे बड़ा जिक्र है। तुम्हारी थिकन, तुम्हारा दिख, तुम्हारी बेबसी, सब सजदे में तहलील हो जाती है। कभी सोचा, जो दिल इंसानों के सामने फरियाद करके और टूटता है, वही दिल जब अल्लाह के सामने झुकता है तो जुड़ जाता है। इंसान के सामने गिरिया कमजोरी है, लेकिन अल्लाह के सामने गिरिया ताकत है। एक आम इंसान कहता है, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे बंदे,
एक लम्हा झुक जा, मैं तेरे दिन बदल दूंगा, मैं तेरे नसीब बदल दूंगा, मैं तेरी जिंदगी की टूटी कड़ियां जोड़ दूंगा। दोस्तों, कभी जिंदगी की तलखियों को दिल में दबाने के बजाय उन्हें सजदे में डालकर देखो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी सोचा है हम सजदे में क्या बोलते हैं? सुब्हान रब्बियल आला, यानी पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। गौर करो, जबान पर लफ्ज सबसे बुलंद है, लेकिन जिस्म मिट्टी पर गिरा हुआ है। यही तौज़ाद ही असल राज है। रब कहता है, तुम झुको ताकि मैं तुम्हें उठाऊं, तुम गिरो ताकि मैं तुम्हें इज्जत दूं, तुम अपने आप को मिट्टी बना दो ताकि मैं तुम्हें आसमानों से भी ऊंचा कर दूं। यही वजह है कि तारीख के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा सजदों में रोते थे। हजरत अली के बारे में आता है कि उनका सजदा इतना तवील होता कि लगता कोई पत्थर जमीन पर पड़ा है, और जब वो सिर उठाते तो आंखें आंसुओं से तर होते। कुरान में रब कहता है, सजदा करो और करीब हो जाओ। सूरत अलक। ये करीब होना सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वो जज्बा है जो दिल को सुकून देता है। कभी आपने महसूस किया कि जब जिंदगी का बोझ उठाना मुश्किल हो जाए, जब रिश्ते टूटने लगें, जब दिल थक जाए, उस वक्त एक सजदा दिल के अंदर का बोझ उतार देता है। ये वही कुर्ब है जो रब अता करता है। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना तवील सजदा करते कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को गुमान होता। जब पूछा गया, या रसूलुल्लाह, आपके तो सब गुनाह माफ हैं, फिर इतनी इबादत क्यों? आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शकरगुजार बंदा न बनूं? सही बुखारी। दोस्तों, सजदा सिर्फ गुनाहों के मुआफ होने का जरिया नहीं, ये शक्र अदा करने का तरीका भी है। जब जिंदगी में खुशी आए, रिज़्क़ आए, कामयाबी मिले, उस वक्त सबसे पहला रद्द-ए-अमल सजदा होना चाहिए। यही सजदा शक्र है जो दिल को रब से जोड़ देता है। सोचो जरा, दुनिया के लोग जब खुश होते हैं तो शोर मचाते हैं, जश्न मनाते हैं, और अल्लाह के दोस्त जब खुश होते हैं तो जमीन पर झुक जाते हैं। यही फर्क है आम इंसान और अल्लाह के बंदे में। दोस्तों, कभी गौर किया है कि सजदा क्यों सबसे बड़ा अमल है? क्यों रब ने इंसान को हुक्म दिया कि जमीन पर झुककर अपनी पेशानी रखो? दरअसल सजदा वो लम्हा है जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी पेशानी, जिस पर गुरूर सजा रहता है, उसको मिट्टी पर रख देता है। ये दुनिया में सबसे बड़ी आजिज़ी का इजहार है। सजदे में इंसान गवया ज़बाने हाल से कह रहा होता है, ऐ अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं, मेरी हैसियत खाक से ज़्यादा नहीं, मेरा गुरूर, मेरी ताकत, मेरा मकाम सब तेरे सामने बेमानी हैं। और यही वो कैफियत है जिसमें बंदा रब के करीब हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो। सूरत नज्म। यानी इबादत की असल रूह सजदे में है। जब बंदा ज़मीन पर गिरता है तो उसकी रूह आसमान की बुलंदियों तक उठती है। यही राज है सजदे का। दोस्तों, सजदा एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि दिल और रूह की कैफियत है। बाज़ लोग झुकते हैं मगर दिल नहीं झुकता, और बाज़ ऐसे होते हैं कि दिल पहले झुक जाता है, फिर पेशानी ज़मीन पर लगती है। यही वो सजदा है जो दिल को नूर से भर देता है। याद रखो, जब तुम सजदे में गिरते हो और दिल से दुआ करते हो, तो वो दुआ सीधी आसमान की तरफ जाती है। फरिश्ते उस दुआ को संभाल कर ले जाते हैं और अर्श के सामने पेश करते हैं। और जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं तो वो ज़मीन पर नहीं रहते, बल्कि वो तुम्हारे लिए शफाअत बन जाते हैं। कभी तुमने रात के सजदे का मज़ा चखा है, जब दुनिया सो रही होती है और तुम अकेले रब के सामने झुके होते हो? उस लम्हे की खामोशी में दिल की धड़कनें भी दुआ बन जाती हैं। कुरान में आया है, वो लोग अपने बस्तरों से पहलू अलग करते हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सूरत सजदा। यही असल सजदा है जो रात की तुन्हाई में होता है, जब कोई और नहीं देखता। ये वो लम्हा है जब रब कहता है, मेरे फरिश्तों, देखो, मेरा बंदा सब छोड़कर मेरे लिए झुका हुआ है। दोस्तों, एक सच्चाई है जिसे हम भूल जाते हैं, ये कि हमारी असल हकीकत भी सजदे से जड़ी है और हमारी आखिरी मंजिल भी सजदे पर ख़त्म होगी। सोचो, इंसान का आगाज़ मिट्टी से हुआ और सजदा भी मिट्टी पर झुकने का नाम है। यानी इंसान की पहचान, उसकी हकीकत, उसका मकाम सब खाक से बंधा है। जब हम जीते हैं तो गुरूर, ताकत और ख्वाहिशें हमें भटकाती हैं, लेकिन कब्र हमें फिर ज़मीन में ले जाकर ये याद दिलाती है
कि असल तुम खाक ही थे, और वही बंदा कामयाब होगा जिसने जिंदगी में बार बार झुककर अपने रब को याद किया। दोस्तों, आज हमने जाना कि सजदा सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि ये रूह की परवाज़ है, ये दिल का सुकून है, ये गम का इलाज है, ये शुक्र का रास्ता है, ये बंदे की पहचान है, और ये उसकी आखिरी नजात है। इसलिए अपने दिन का सबसे कीमती लम्हा वो बना लो जब तुम मट्टी पर गिर कर अपने रब से बात करते हो। याद रखो, दुनिया के सजदे तुम्हें कब्र की अंधेरी रात में नूर देंगे और क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को रोशन करेंगे। अगर ये बातें दिल को लगी हों, अगर तुम्हें लगा कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ये पैगाम मज़ीद दिलों तक पहुंचे। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी का रख बदल जाए।